नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। हमारे देश में यूं तो कई विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन वो चर्चा बेहद खास तब हो जाती है जब उस चर्चा से जुड़ते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, साथ में ही जुड़ता है देश का भविष्य। जी, हम बात कर रहे हैं परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण की, जो इस बार होने जा रहा है और अलग अंदाज में होने जा रहा है, क्योंकि देश के भविष्य के साथ संवाद होगा, वो भी अलग अंदाज में। तो क्या कुछ खास रहने जा रहा है इस बार परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण? ये जानने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे खास मेहमान, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अपर निदेशक श्री प्रदीप रावत जी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन। सर, सबसे पहला प्रश्न यही जानना चाहेंगे, वर्ष 2018 वो समय था जब परीक्षा पे चर्चा को शुरू किया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है इस अनुपम पहल की शुरुआत की थी। सबसे पहले जानना चाहेंगे, अब 8वां संस्करण हम देखने जा रहे हैं, मूल उद्देश्य क्या है परीक्षा पे चर्चा? देखिए, मूल उद्देश्य परीक्षा पे चर्चा का ये है कि प्राय बच्चे, जब हमने पढ़ा होगा, उसमें भी जो बोर्ड की परीक्षाएं थी, बड़ा तनावग्रस्त माहौल रहता था। और मतलब दुखद बात यह है कि कई बार परीक्षाओं में असफलता की वजह से कई बच्चे जो है बहुत ही आत्महत्या तक कर लेते थे। तो संभवतः ये तनाव के जो क्षण विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत होते हैं, उनको देखते हुए ये बहुत ही अच्छा प्रयास जो है ये किया गया है, जिससे कि बच्चे अपने तनाव का प्रबंधन कैसे करें, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण कैसे करें। तो इस उद्देश्य से ये परीक्षा पे चर्चा का आयोजन किया जाने का उद्देश्य मैं समझता हूँ। जी, उद्देश्य की हमने बात की, और हम ये कहेंगे कि 2018 में जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद इस कॉन्सेप्ट के बारे में सोचा कि क्यों ना उन बच्चों से चर्चा की जाए जो देश का भविष्य होने जा रहे हैं। 2018 में शुरुआत की, फिर 2019, 2020 और उसके बाद अब जो है हम जो है 8वां संस्करण परीक्षा पे चर्चा का देखने जा रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि हर बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ नया सोचते हैं इसके बारे में, और इस बार जो है परीक्षा पे चर्चा जो है एक नए अंदाज में होने जा रही है। क्या वो अंदाज रहेगा, क्या उसका मूल्य उद्देश्य इस बार रहने वाला है, क्योंकि कुछ खास करने जा रहे हैं हम अपने बच्चों के लिए? क्या कुछ खास रहेगा इस बार? देखिए, इस बार विशेषता ये है कि इस कार्यक्रम में हर क्षेत्र के विशेषज्ञ सम्मिलित हो रहे हैं, चाहे वो खेल के विशेषज्ञ हों, जैसे मेरी कॉम का उदाहरण मैं दे रहा हूँ। एक महिला है और नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, कैसे उन्हें अपने संघर्ष से बॉक्सिंग जैसे क्षेत्र में आई हैं। इसी प्रकार से भावनात्मक जो संबंध होते हैं, उनको कैसे बनाए रखना चाहिए, जो इमोशनल क्वोशेंट हम जिसे कहते हैं, अपने भावनात्मक स्थिरता को परीक्षाओं के दौरान कैसे बनाए रखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बच्चा यदि तनाव में होगा तो निश्चित रूप से उसको अपनी परीक्षा बेहतर तरीके से नहीं दे पाएगा। तो इस प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों के लोग जो हैं इसमें सम्मिलित किएंगे। साथ जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो आईसीटी के माध्यम से जो विशेषज्ञ हैं वो विशेषज्ञ भी इसमें अपनी बात रखेंगे। तो कैसे आज की दुनिया में एक विद्यार्थी के लिए, एक शिक्षक के लिए आईसीटी का क्या महत्व है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं नई इस बार लाई गई हैं। और शिक्षा के क्षेत्र में आप कार्य कर रहे हैं। इन 8 सालों में एक बड़ा बदलाव आपने इस परीक्षा पे चर्चा के बाद देखा है, भले ही वो हमारे छात्र हों, शिक्षक हों या अभिभावक हों, क्योंकि एससीईआरटी जो है प्रशिक्षण और अनुसंधान में काम करता है। आपको लगता है कि एक बड़ा बदलाव हम देख रहे हैं इस चर्चा से, जो एक पहल जो शुरू की गई है हमारे देश में, उससे? देखिए, निश्चित रूप से जब देश के सर्वोच्च नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम को बड़ी संजीदगी से ले रहे हैं, तो एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं समझता हूँ कि इस माध्यम से वह देश के जो भावी कर्णधार हैं, युवा हैं, टीनेजर्स हैं, उनकी भावनाओं से परिचित होते हैं। तो मैं समझता हूँ कहीं न कहीं उनको विभिन्न प्रकार की योजनाओं और नीति में, विशेष रूप से शिक्षा के क्षेत्र में क्या नीतियाँ आनी चाहिए, इस पर भी उनको पूरा इनपुट मिलता होगा सारे राष्ट्र से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ये उत्तराखंड है या देश के प्रत्येक कोने से इसमें बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि सरकार को भी इससे इंसाइट मिलती है। इंसाइट भी मिलती है, और ये भी देश की नब्ज टटोलने का सही समय रहता है। और छात्र वो जो है एक जो जिनके पीछे जो है सारा समाज घूमता है, भले ही माता पिता हों, शिक्षक हों, और जो है पूरा जो है सोशल जितने भी जुड़ाव उनके रहते हैं,
वो उनसे जुड़ते हैं, तो उनको भी मौका मिलता है कि बच्चों के माध्यम से कि हमारे समाज में इस वक्त चल क्या रहा है, देश की नब्ज टटोलने का एक बेहतर समय उन्हें मिल जाता है और वो जान भी जाते हैं कि देश में क्या चल रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि आज का युवा क्या सोच रहा है, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि 2047 में हम भारत को जो है 100 वर्ष पूरे होंगे, विकसित राष्ट्र बनाएंगे, तो उस समय ये जो बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं नेतृत्व कर रहे होंगे, विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे होंगे। तो आज से उनको मानसिक रूप से कैसे देश के लिए तैयार करना, इसके लिए भी एक बड़ी रणनीति संभवतः माननीय प्रधानमंत्री जी की है। और ये भी जानना चाहेंगे कि हर साल जो है जब हम बात करते हैं परीक्षा पे चर्चा का जो समय आता है और उससे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए हम जो है आते हैं, तो इस बार रजिस्ट्रेशन अगर आप देखेंगे तो 3 करोड़ से ज़्यादा जो है बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 20 लाख से ज़्यादा शिक्षकों ने रजिस्ट्रेशन किया है, 5.5 लाख से ज़्यादा अभिभावकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। मतलब हर कोई परीक्षा पे चर्चा पे जुड़ना चाहता है और अपनी बात कहना चाहता है प्रधानमंत्री जी के समक्ष कि हम ये समझते हैं कि परीक्षा पे चर्चा के दौरान परीक्षाओं के लिए ये होना चाहिए, वो अपनी बात रखना चाहते हैं और इसीलिए रजिस्ट्रेशन में ही आप देख लीजिए कि इतने लोग जो हैं पूरे देश से सामने आए हैं। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि जिस तरह से ये सैम्पलिंग ली जाती है प्रश्नों की, मैं समझता हूँ सरकार को इससे बहुत सारा इंसाइट मिलता है और किस तरह के प्रश्न, चाहे विभाग के माध्यम से चाहे शिक्षकों के माध्यम से, वो प्रश्न किस प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। मुझे लगता है कि संभवतः इनका एनालिसिस होता है और उसके बाद सरकार अपनी नीतियों में भी निश्चित रूप से उन प्रश्नों के आधार पर अपनी नीतियाँ घोषित करती हैं, तो ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और सर, अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर ली जाए, वर्ष 2018 की तुलना में 2025 की अगर बात कर ली जाए, तो यहाँ से भी जो है कई बच्चे, कई अभिभावक, कई शिक्षक ऐसे हैं जो परीक्षा पे चर्चा में पीएम मोदी के साथ जुड़ना चाहते हैं। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, इस साल हमारे 2,97,000 से अधिक बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है, जो कि पिछली साल की अपेक्षा 1.5 लाख के लगभग अधिक है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी बात रखी है और उसमें से भी जिन बच्चों का चयन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ संवाद करने के लिए, तो वो उत्तराखंड के बिल्कुल रिमोट एरिया से अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ चर्चा करेंगे वो हमारी कुमारी वंशिका करेंगी, जो राजकीय इंटर कॉलेज मूनाकोट की छात्रा हैं। एक तो लड़की है और एक दूरस्थ क्षेत्र की लड़की है, तो इससे बच्चों को बड़ा मतलब आगे माननीय प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिलता है, तो उनके अंदर बड़ी प्रेरणा उत्पन्न होती है। निश्चित रूप से इससे लाभ तो बिल्कुल मिलेगा बच्चों को, और लाभ भी मिलता है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है निश्चित बच्चों रूप का। से, निश्चित जिस तरीके से आपने बताया कि दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे हैं, मतलब यह है कि प्रधानमंत्री की परीक्षा पे चर्चा जो है सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं है, ये चर्चा जो है दूरगामी जितने दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र हैं हमारे, वहां तक पहुंच रही है और वहां के बच्चे तैयारी कर रहे हैं खुद कि हमें इस साल जो है परीक्षा के चर्चा के कार्यक्रम में शामिल होना है और प्रधानमंत्री जी से बात करनी है। निश्चित रूप से एक जो 2 बच्चे चयनित किए गए थे, एक हमारे गढ़वाल मंडल से हैं, दूसरा कुमाऊं मंडल से हैं और एक बालिका है जैसे मैंने के बताया है, और दोनों ही पर्वतीय क्षेत्रों से हैं, बहुत रिमोट एरिया से और सरकारी विद्यालयों से हैं। तो एक आत्मविश्वास बच्चों के अंदर आता है कि हमारे सरकारी विद्यालयों के बच्चे माननीय प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़बरदस्त आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। और निश्चित रूप से बच्चों के जीवन में जो लोग माननीय प्रधानमंत्री से बात करेंगे उनके जीवन में तो निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, और जो बच्चे उससे प्रेरित होंगे उन बच्चों के जीवन में भी परिवर्तन आएगा। और प्रेरणा और एक तरीके से बच्चों के बीच में जो है कंपटीशन की भी बात की जाती है कि अगर तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे एक बार सोचते हैं कि मैं पीएम मोदी से बात करने जा रहा हूँ, इस बार आप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं भी इस बार बात करने जा रहा हूँ, मैंने इस तरीके से तैयारी करी। मतलब कंपटीशन भी बच्चों के बीच आता है कि परीक्षा पे चर्चा पे हमें भी जाना है। हाँ, निश्चित रूप से, लेकिन मैं इसे कंपटीशन नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि बच्चों के अंदर एक प्रेरणा उत्पन्न होती है, क्योंकि जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में जो अंकों का खेल है और अंकों से जो प्रतिस्पर्धा होती है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी इसको इस नज़रिए से नहीं देखते। वो कहते हैं कि आपके अगर अंक भी आए, कम भी आए हैं, तो आप जीवन में सफल हो सकते हैं, क्योंकि अंक ही केवल सफलता के मानदंड नहीं होते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने हर चर्चा में इस बात को रेखांकित किया है
कि अंक ही सफलता का एक आधार नहीं होता। प्रत्येक बच्चे के अंदर एक विशिष्ट गुण होते हैं, प्रत्येक बच्चा यूनिक होता है। उसके अंदर जो विशिष्टता है, एजुकेशन की जिम्मेदारी भी बनती है कि उस विशिष्टता को उभारे, उसके लिए काम करे और बच्चा उस विशिष्टता में अपनी योग्यता को साबित करे। तो ये जो है माननीय प्रधानमंत्री से चर्चा करने के बाद इन सभी क्षेत्रों में बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। ये भाव बच्चों के अंदर उत्पन्न जी। और इसीलिए प्रथम संस्करण में प्रधानमंत्री जी ने यही बात की थी कि परीक्षाएं जो हैं आपके जीवन का एक हिस्सा है। इसमें आपको अपना जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कई घटनाएं गलत कदम उठा लेते हैं बच्चे, परीक्षा पर जो है इतना तनाव रहता है, इसीलिए उन्होंने प्रथम संस्करण में यही बात की थी कि परीक्षाएं आपके जीवन का सिर्फ हिस्सा है। आप आगे अपने जीवन में और भी जो है कई ऊंचाइयां छू सकते हैं, कई क्षेत्रों में जा सकते हैं। परीक्षा को सिर्फ अपने जीवन का एक हिस्सा माने। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जीवन और एजुकेशन उसके बहुत बड़े डायमेंशन होते हैं, बहुत बड़े डायमेंशन होते हैं। उसको किसी एक बिंदु पर आकर के ठहराया नहीं जा सकता, रोका नहीं जा सकता। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही संदेश देते हैं कि आपका मानव होने के नाते आपकी विशिष्ट क्षमताएं और योग्यताएं हैं, आपको उन क्षेत्रों में काम करना चाहिए। अगर परीक्षाओं से आपको भय नहीं होना चाहिए, तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि एक उत्साह के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जीवन में तो हर क्षण पे परीक्षाएं होती हैं। तो ये तो एक छोटी छोटी मोटी मतलब एक परीक्षा है, छोटा हिस्सा है, ये भी जीवन का ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इसी के आधार पर अपने पूरे जीवन का आंकलन करना वो बुद्धिमानी नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री जी संदेश देते हैं। और इसीलिए इस बार जो है कहते हैं कि किसी भी चीज़ में अगर गीत संगीत का जो रस घुल जाए तो चीज़ या मोटिवेशन के लिए जो है बड़ी अच्छी चीज़ बन जाती है। इसीलिए थीम सॉन्ग भी इस बार तैयार किया गया है। और थीम सॉन्ग के कुछ जो लाइन है वो एक ये लाइन है कि अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। ये थीम सॉन्ग बनाया गया है इस बार परीक्षा पे चर्चा के लिए। हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कैसे थीम सॉन्ग बना है और किस तरीके से बच्चों को जागरूक और एक आत्मविश्वास बढ़ाने की बात उसमें की जा रही है। आइए अपने दर्शकों को दिखाते हैं सबसे पहले वो थीम सॉन्ग क्या है और कैसे बच्चों को जो है जागरूक और आत्मविश्वास भरा जा रहा है इस थीम सॉन्ग के जरिए। मगर बस एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का। मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। इस परीक्षा में तू लिखना किस्सा यूं, आसमानों में ऊंची उड़ान का। सब साथ में है अब हाथ में है, अपनी किस्मत की डोर रख हौसला। तू करना फिकर बस जम के तू पढ़, इस विद्या से जीवन का सार सीख ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत 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 ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ होगी परीक्षा पे चर्चा। देखिए 10 फरवरी सुबह 11 बजे डीडी न्यूज, पीएम यूट्यूब और न्यूज चैनल्स पे। हर बच्चे की तैयारी, हर बच्चे की जीत। तो ये था वो थीम सॉन्ग जिसमें साफ तौर पर जो है ये बताया गया है कि परीक्षाओं को जो है आप एक सामान्य तरीके से लें, अपनी पूरी मेहनत करें, बाकी
आगे आने वाले जो समय है उसमें आप देख सकते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, क्योंकि जीवन बेहद अनमोल है। और इसीलिए जो है परीक्षा पे चर्चा जो है इस बार जो है 8वां संस्करण है, और इसमें जो है एक अलग अंदाज में हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं कि अलग अंदाज में ये आने जा रहा है परीक्षा पे चर्चा का कार्यक्रम। हमारे साथ प्रदीप रावत जी लगातार बने। प्रदीप जी, इस अलग अंदाज के बारे में हमने जिस तरीके से चर्चा की, खासतौर पर विभिन्न क्षेत्रों की इसमें इस बार बात होने जा रही है। मैं देख रहा था, पढ़ रहा था, जिसमें था खेल और अनुशासन की जिस तरीके से बात की, मैरी कॉम जो आएंगी, और उसके बाद जो है मानसिक स्वास्थ्य की बात हो गई, पोषण स्वास्थ्य की बात हो गई, टेक्नोलॉजी एंड साइंस पर भी इसमें बात होने जा रही है, रचनात्मकता और सकारात्मक जागरूक और मानसिक शांति पर भी इसमें बात हो रही है। सबसे पहले खेल और अनुशासन की जो बात आपने बताई थी कि मैरी कॉम एक ऐसी खिलाड़ी, और उस वक्त उन्होंने अपनी तैयारी शुरू की जब जो है बॉक्सिंग में पुरुषों का वर्चस्व माना जाता था, और एक ऐसे इलाके से आना जहां पर बॉक्सिंग को लेकर जो है महिलाओं के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए जो है मैरी कॉम आ रही हैं इस बार, और मैरी कॉम जो है बच्चों से ही बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि अनुशासन और जो है मेहनत से आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, जीवन की कोई भी लड़ाई हम पहले यहाँ से जीतते हैं। जब ये लड़ाई हम जीत जाते हैं तो बाकी लड़ाइयाँ आसान हो जाती हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैरी कॉम ने अपनी पहली लड़ाई अपनी मेंटलिटी के साथ की, और जिस इलाके से आती हैं और महिलाएं हैं और बॉक्सिंग जैसा क्षेत्र है, तो उन्होंने सबसे पहली बात वो जो मानसिक लड़ाई है वहाँ पर उसने विजय प्राप्त की, और उसके बाद उसके लिए उन्होंने जो मेहनत किया, क्योंकि आप एक बार जब निर्णय कर लेते हैं तो उसके बाद उस पर कैसे चलना है, उसके लिए मुझे अपने जीवन को कैसे अनुशासन में बांधना है, इन सारी चीज़ों का उदाहरण मैरी कॉम है। तो मैं समझता हूँ कि मैरी कॉम जी को लाने का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों के सामने जो आदर्श है, जीवंत आदर्श है, ठीक है, कि एक बालिका जो इतने संघर्षों से, इतने ऐसी जगह से आती हैं, कैसे अपने कमिटमेंट के बल पर अंतर्राष्ट्रीय फलक पर छा जाती हैं। तो ये हमारे बच्चों को एक उत्साह निश्चित रूप से देगा। निश्चित रूप से। और एक खास बात इसमें ये भी है कि इस बार जो है आध्यात्म की बात होगी, मानसिक अवचेतन की बात होगी, और ख़ास बात ये रहेगी कि उसमें जो है सद्गुरु आने जा रहे हैं। सद्गुरु वैसे ही जो है उनके पीछे जो है लाखों लोग उन्हें फॉलो करते हैं, और इस बार जब वो बच्चों के साथ जुड़ेंगे तो बच्चों को भी बताएंगे कि ध्यान का कितना हमारे जो है जीवन में जो है महत्व है, ये बताएंगे। और साथ साथ बताएंगे कि ध्यान के साथ मानसिक चेतना को जागृत करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं, और इसके साथ जो है अपने परीक्षा को लेकर जो हमें तनाव होता है उसे कम किया जा सकता है। निश्चित रूप से। देखिए, विशेष बात यह है कि भारतीय दर्शन में जो योग सूत्र है उसमें पूरा मनोविज्ञान है। उसके जो अष्टांग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो कि जब हम किसी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जब जो चित्त वृत्ति निरोधा इति योगा, यानी चित्त की वृत्तियों को कैसे नियंत्रित में रखा जाए, ये योग है। तो मैं समझता हूँ कि सदगुरु जी के आने से इस कार्यक्रम में ध्यान कैसे किया जाता है, क्योंकि एक पढ़ाई के दौरान अगर मेरा ध्यान भटक रहा है तो मैं कितना ही बुद्धिमान क्यों नहीं हूँ, मैं उतना बेहतर नहीं कर पाऊँगा। तो ये जो भारतीय दर्शन का जो ये आधार लिया गया है, और योग दर्शन में विशेष रूप से जो अष्टांग मार्ग है उसमें ध्यान, धारणा और समाधि के स्तर तक के बात की गई है। तो उसमें जो चेतना है, जो चित्त है हमारा, उसकी जो फ्लक्चुएशन है, जो वृत्ति है, उस पर कैसे निरोध किया जाता है, इसकी गुण भी संभवतः हमारे क्या कहते हैं सदगुरु जी बता रहे होंगे। तो निश्चित रूप से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा। और एक और महत्वपूर्ण विषय ये था कि इमोशनल वेलबींग कैसे ठीक रहे। देश की चर्चित अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जुड़ेंगी। कई बच्चे फॉलो करते हैं उनको, वो भी आएंगे और वो भी बताएंगे कि कैसे आप इमोशनल वेलबींग ठीक कर सकते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन जो है आज के दौर में बेहद महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में जो है हर कोई एक्टिव है। सेल्फ एक्सप्रेशन कैसा रहेगा, क्या कुछ रहेगा, उसके बारे में भी बातचीत होगी। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, द होल वर्ल्ड इज एक्सप्रेसिंग, द ह्यूमन पर्सन इज ऑल्सो एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो आप कैसे अपने को बेहतर तरीके से प्रस्तुत करते हैं, अपने को एक्सप्रेस करते हैं। और एक्सप्रेशन केवल भाषा का एक्सप्रेशन नहीं होता। भाषा का मतलब एक जो बच्चा है वो जब खेलता है तो खेल के रूप में अपने को प्रदर्शित कर रहा है। एक कलाकार है,
अपना एक्सप्रेशन वो कला के माध्यम से कर रहा है, एक संगीतकार अपने को अभिव्यक्त कर रहा है तो संगीत के माध्यम से कर रहा है। तो अभिव्यक्ति का मतलब सिर्फ भाषा ही अभिव्यक्ति नहीं होती, बल्कि आपके अंदर जो कुछ भी है उसको मैनिफेस्ट करना। तो ये चीज़ें भी सामने आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और एक और चीज़ इसमें जुड़ने जा रही है इस बार, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी से हम कैसे अपने आप को जो है आगे रख सकते हैं, ये भी बताएंगे। और इसमें जो है टेक्नोलॉजी और फाइनेंस की बात होने जा रही है। टेक्नोलॉजी में जितने लोग फॉलो करते हैं टेक्नोलॉजी को लेकर, जो है जैसे गौरव चौधरी हैं टेक्निकल गुरुजी के, वो आने जा रहे हैं। साथ ही राधिका गुप्ता जो है बेहतर शिक्षा और वित्तीय साक्षरता के लिए बात करेंगी। तो ये भी जो है इसके बारे में भी सोचा जा रहा है, बच्चों को बताया जा रहा है कि शुरू से ही कि आप इस बारे में भी सोचिए, टेक्नोलॉजी के बारे में सोचिए और फाइनेंस के बारे में ज़रूर सोचिए। क्योंकि जब भी बजट आता है तो बच्चों से पूछिए कि बजट कैसा रहा, तो वो बता नहीं पाते हैं। लेकिन जब इस बारे में चर्चा होगी तो उनको भी जो है ये ज्ञान मिलेगा कि हाँ, फाइनेंस के बारे में भी हमें सोचना है। हाँ, देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। कोई भी अपने आप को, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में हो, चाहे शिक्षक के रूप में और चाहे व्यक्ति के रूप में हो, तो टेक्नोलॉजी से दूर नहीं कर सकता। तो टेक्नोलॉजी का कैसे क्रिएटिव यूज़ किया जाना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी हर समय इस बात को रेखांकित करते हैं। पिछले एपिसोड में भी उन्होंने बताया था कि टेक्नोलॉजी का क्रिएटिव यूज़ कैसे करना है। डिस्ट्रैक्शन अगर टेक्नोलॉजी करती है तो बच्चे डिस्ट्रैक्शन कैसे बचे, लेकिन टेक्नोलॉजी का सही प्रकार से उपयोग कैसे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बिना आप आज के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन क्रिएटिव यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी, माननीय प्रधानमंत्री जी क्रिएटिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे टीचर्स के लिए, तो चूंकि टीचर भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, तो डिजिटल पेडागोजी की बात की जा रही है कि आजकल जो हमारे समय में और आपके समय में जो शिक्षा थी, जिसमें टीचर चॉक एंड टॉक माध्यम से पढ़ाता था, लेकिन आज जो है उसको डिजिटल पेडागोजी में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो इससे शिक्षकों को भी संदेश जाता है, बच्चों को भी संदेश जाता है। तो निश्चित रूप से इस चर्चा के दौरान ये चीज़ें भी लाभप्रद होंगी। और जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं कि अलग अंदाज में होने जा रहा है, खास बात इसमें कि पोषण पर भी बात होने जा रही है कि आपने खान पान कैसा रखना है। क्योंकि आज के दौर में हम देख रहे हैं कि बच्चे क्या खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसमें खास तौर पर यह पॉइंट भी रखा गया है कि पोषण की हम बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, और इसको लेकर भी चर्चा होने जा रही है बच्चों के साथ। हाँ, यस, जैसे कहा गया मैक्सिम है कि हेल्दी बॉडी हैज़ द हेल्दी माइंड, ठीक है। शरीर माध्यम खलु, ये कालिदास ने भी कहा है कि शरीर माध्यम है, क्या कहते हैं, बेहतर जीवन जीवन के लिए, ठीक है। तो अभी आधुनिक जो खान पान का जो चलन चल रहा है वो थोड़ा सा ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर भी रेखांकित करते हैं, ध्यान आकृष्ट करते हैं कि भाई आप लोग जो हैं फास्ट फूड खा रहे हैं, प्रोटीन नहीं ले रहे हैं, आप सही प्रकार के जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उन्होंने तो जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में कहूँ तो मोटे अनाज की बात करते हैं, ठीक है, जो कि पोषण से भरा हुआ है, जो कि बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़, इसलिए पोषण को महत्व दिया गया, इसलिए वो संभवतः बच्चों को ये संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जाएगा कि पोषण पर ध्यान दें। अगर उनका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उनकी मन स्थिति भी अच्छी रहेगी। तो ये बहुत बड़ा अच्छा संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से होने जा रहा है। और एक और ख़ास बात कि जो 2018 में जब ये चर्चा शुरू की, कई बच्चे ऐसे मेधावी छात्र थे जिन्होंने आगे जाकर जो है बहुत अच्छा किया, वो छात्र भी इस बार जुट रहे हैं। वो बताएंगे कि किस तरीके से आप जो है परीक्षाओं में जो है तनाव कम कर सकते हैं, जो है अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं। वो छात्र भी जिन्होंने यूपीएससी, आईआईटी, जेईई जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उनको टॉप किया है, वो भी इस बार जुड़ रहे हैं और वो भी जो है छात्रों से बातचीत करेंगे और उन्हें बताएंगे और महत्वपूर्ण टिप्स देंगे। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि विभिन्न परीक्षाओं में जो विद्यार्थियों ने जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और उनकी पृष्ठभूमि अलग अलग प्रकार की होगी, उनकी विभिन्न प्रकार की उनकी सामाजिक परिस्थितियाँ होंगी, उनकी आर्थिक परिस्थितियाँ होंगी, उनकी भौगोलिक अलग अलग जगहों से होंगे। तो इस तरह से एक संदेश जाएगा बच्चों के बीच में कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। तो ये जो बच्चे जो अलग अलग क्षेत्रों में जिन्होंने महारत हासिल की है, टॉप आए हैं, तो उनके स्वयं के उनके जो कथन से निश्चित रूप से हमारे बच्चों को लाभ मिलेगा और हमारे बच्चे जो हैं प्रेरित होंगे। और आपको लगता है कि जब पूरे देश के छात्र जो है एक साथ जुड़ते हैं, पहला जो आयोजन 2018 में हुआ तो तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, इस बार जो भारत मंडपम में जो है परीक्षा पे चर्चा का ये मंच सजने जा रहा है, जब पूरे देश के अलग अलग राज्यों के बच्चे जब एक साथ जुड़ते हैं, तो आपको लगता है कि हर देश का बच्चा, हर राज्य का जो बच्चा है, जब दूसरे राज्य के बच्चे से मिलता है तो उसे कुछ नया सीखने को मिलता है? निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात है,
और भारत विभिन्नताओं से भरा हुआ देश है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के अंदर एक एकात्मक स्थिति है, यानी कोई चीज़ है जो इनको सब चीज़ को जोड़े रखती है। तो जब विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे एक स्थान पे मिलते हैं तो एक भारत महान राष्ट्र की एक कल्पना, राष्ट्र की जो कल्पना होती है वो साकार होती है। तो मैं समझता हूँ कि जब विभिन्न क्षेत्रों के बच्चे एकत्रित होंगे तो उनका आपस में जो संवाद होगा उससे भी राष्ट्रीय एकता में और भारतीय राष्ट्रीयता की जो प्रासंगिकता है उसको निश्चित रूप से बल मिलेगा। प्रदीप सर, बच्चों के बाद अगर अभी अभिभावकों की बात करें तो क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी भी ये बात कहते हैं कि अभिभावकों से कि बच्चों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए, और वो ये भी कहते हैं कि उनका इंटरेस्ट है जो उनको समझना चाहिए। मतलब ये भी बता रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी परीक्षा पे चर्चा के इन संस्करणों में कि अभिभावकों की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है अगर बच्चा तनाव में है उस तनाव को कम करने में, कि ये समझें कि अगर बच्चा परीक्षा में अच्छा नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है कि वो किसी दूसरे जो है फील्ड में अच्छा कर सके और उसमें अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। हाँ, निश्चित रूप से, और हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं। सचिन तेंदुलकर जी एकेडमिक में बहुत आगे नहीं थे लेकिन क्रिकेट में इतने आगे बढ़े। ऐसे ही हर क्षेत्र में होता है। तो प्रकृति ने प्रत्येक मनुष्य को विशेष योग्यता के साथ बनाया है और शिक्षा का उत्तरदायित्व होता है कि उस विशेष क्षेत्र को पकड़े, और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी होती है कि उस विशेष क्षेत्र को पकड़े और वहाँ पर उसको एक्सेलेंस दे। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इस तरह के संदेश आए हैं कि जो बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में प्रवीण हैं उनको उनके क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए। तो निश्चित रूप से मतलब बच्चों को संदेश देने का प्रयत्न किया जा रहा है कि वे बच्चे एक तो अपने पर विश्वास रखें, और माता पिताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे मतलब इतना अधिक हस्तक्षेप बच्चे पर न करें जिससे कि बच्चा अपनी स्वाभाविक जो उसके अंदर गुण है उन पर वो तनाव महसूस हो उसको, और बच्चे को सपोर्ट करें, भावनात्मक रूप से उनको सपोर्ट करें। इससे बच्चा प्रदर्शन अच्छा करेगा। तनाव देने से बच्चे के प्रदर्शन में प्रतिकूल असर पड़ता है। तो मैं समझता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी इस परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से अभिभावकों को भी ये संदेश बहुत अच्छी तरह से पहुँचाते हैं कि उनको बच्चों की देखभाल समर्थन करना चाहिए, उनके खान पान का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उन पर अनावश्यक दबाव भी नहीं डालने चाहिए। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी का हर परीक्षा पे चर्चा में संदेश रहा है। और संदेश शिक्षकों के लिए भी रहता है। इस बार जिस तरीके से 5.5 लाख जो है शिक्षक जुड़ने जा रहे हैं पूरे देश से, शिक्षकों को भी जो है एक तरीके से एक जो है मार्गदर्शन मिलता है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कि जो है आपको क्या क्या जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए, किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरीके से कोई ऐसा वे निकालना चाहिए कि ताकि बच्चे जो हैं ज़्यादा दबाव में ना रहें परीक्षा के दौरान। देखिए, शिक्षण शास्त्र का महत्वपूर्ण गुण है बच्चे के साथ बॉन्डिंग। बच्चे के साथ जब आप बॉन्डिंग करते हैं तो जो गुरु और शिष्य का संबंध है, क्योंकि हम मानव हैं, हम मशीन नहीं हैं, तो बच्चे की बहुत सारी मानसिक समस्याएं, भावनात्मक समस्याएं हो सकती हैं, उसकी प्रारंभिक समस्याएं हो सकती हैं। तो केवल विषय का ज्ञान ही नहीं शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बच्चे का ज्ञान, टू नो द चाइल्ड, टू नो द जोन, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी यही संदेश भी देते हैं कि बच्चे को अंडरस्टैंड करना बहुत आवश्यक है। एक शिक्षक के लिए केवल सीधे विषय का ज्ञान देना ये महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक बच्चे के साथ आप आत्मीय संबंध नहीं बनाते, उसको मानवीय व्यवहार से उसको आप मतलब युक्त नहीं होता है आपका व्यवहार, तो फिर एजुकेशन नहीं हो पाएगा, शिक्षण नहीं हो पाएगा, लर्निंग नहीं हो पाएगी। तो इस तरीके से भी माननीय प्रधानमंत्री जो है संदेश देते हैं। और पिछले संस्करण की अगर बात करें, 7वें संस्करण की, तो उसमें प्रधानमंत्री ने छात्रों को ये कहा था कि अगर आप असफल भी हैं तो वो भी सफलता का ही हिस्सा है। मतलब अगर आप असफल भी हैं किसी क्षेत्र में तो वो उसके बाद जो है सफलता छिपी है उसी असफलता के पीछे। मतलब एक सकारात्मक संदेश जो है पिछले संस्करण में देने की कोशिश की गई प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से। देखिए, ये तो लर्निंग का फंडामेंटल रूल है कि एवरी एरर, मिस्टेक्स, लर्निंग स्टेप्स होता है। ठीक है, अगर मैंने कोई गलती की है तो उस गलती से मैं सीखता हूँ। तो अगर मैं मिस्टेक्स करने से डरूंगा तो लर्निंग से भी डरूंगा। ठीक है, तो इसलिए मिस्टेक्स आर वेरी पार्ट ऑफ द लर्निंग। तो माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को कहते हैं कि मिस्टेक्स हो जाए कोई बात नहीं, एरर हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब यह है आपने सीखा है तो आप अपनी जो गलतियां हैं उन गलतियों से सीखें, और सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होती हैं, स्वाभाविक हैं। परफेक्शन इज नो वेयर,
ठीक है, तो परफेक्शन की तरफ जाइए, लेकिन परफेक्शन प्राप्त नहीं हो पाएगा तो मैं कोशिश नहीं करूंगा, ये विचार गलत है। इसलिए अगर परफेक्शन नहीं हो पाया, कुछ तो आप सीखेंगे। तो माननीय प्रधानमंत्री जी यही संदेश देते हैं। और प्रदीप जी, आपसे अंत में यही जानना चाहेंगे कि आप जो है इस वक्त जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे परीक्षाओं की, उनको क्या सलाह, क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूँगा, सबसे पहले अपने आप पर आप भरोसा करें, अपने समय का प्रबंधन करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, तनाव में न रहें और सामान्य जो आपकी चर्या है उससे बहुत ज़्यादा डिवेट न हो। नींद भी आप पर्याप्त लें, लेकिन फोकस्ड होकर के पढ़ाई करें और समय का टाइम मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं समझता हूँ अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण टिप्स देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दूरदर्शन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थी परीक्षा पे चर्चा, जी हाँ, जिसमें हमने जाना कि किस तरीके से एक अलग अंदाज में इस बार परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण होने जा रहा है, जहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे, साथ ही जुड़ेंगे देश के तमाम वो छात्र जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, साथ से अभिभावक और शिक्षक भी जुड़ने जा रहे हैं। तो आप भी परीक्षा पे चर्चा के इस कार्यक्रम को जरूर देखिएगा। फिलहाल हमारे साथ अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।